उद्धव ने आकर के कहा अपने मन को ब्रह्म में लगा दो। ब्रज की गोपियों ने कहा अरे उद्धव तुम किस ब्रह्म की बात करते हैं, चाकर नहीं है कहो ब्रह्म के बाबा की, हम सांची कह दे तो उधो श्याम की कमेरी हैं। हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती, तुम जिस ब्रह्म का नाम लेते हो ना हमें हमें हमें, हमें मतलब नहीं उससे। क्यों? बोले हमारे हृदय में तो कोई और है। कौन है हृदय में? तो गोपियों ने कहा हृदय में माखन चोर गढ़े, हृदय में माखन चोर गढ़े, ओ हृदय में माखन चोर गढ़े, हृदय में माखन चोर गढ़े। अब कैसे हूँ निकसत नाही, टेढ़े हुए जो अड़े, हृदय में माखन चोर गढ़े। बोले हृदय में माखन चोर गढ़ गए और टेढ़े होके अड़ गए। राधे राधे। आपने देखा होगा जिस खूंटे से हम गाय को बांधते हैं, कभी कभी वो खूंटा नीचे से टेढ़ा हो जाता है, और जब वो टेढ़ा हो जाता है ना तो जल्दी से निकल नहीं पाता जमीन में से। अगर वो निकलता है तो पूरी मिट्टी को लेकर के निकलता है। तो ब्रज की गोपी कहती है हृदय में माखन चोर बसे नहीं है, गढ़ गए हैं, और गढ़ नहीं गए, टेढ़े होके अड़ गए। अब कोई माखन चोर को हृदय से निकाले तो माखन चोर नहीं निकलेंगे, हमारा हृदय निकल जाएगा। कितनी बड़ी बात है। इसलिए भगवान ने इस बात को भागवत में कहा है उद्धव से, उद्धव गोपी कोई और नहीं, तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। भगवान कह रहे हैं उद्धव से गोपी कोई और नहीं उद्धव। बोले तामन मनस्का, उसका मन उसका नहीं है, उसके पास जो मन है वो मेरा मन है। तामन मनस्का मत प्राण, उसके जो प्राण है वो उसके प्राण नहीं है, वो मेरे प्राण है, वो मेरे प्राणों को लेकर के वहां बैठी हुई है। मदर्थे त्यक्त देह का। किसी ने कहा कि आपके ब्रह में ब्रज की गोपी मर क्यों नहीं जाती? बोले मरे कहां से? उसको इस बात का डर है कर मेरे ब्रह में किसी गोपी के प्राण निकल गए और बाद में श्री कृष्ण को पता चला तो उनको कितनी पीड़ा होगी। इसलिए मदर्थे त्यक्त देहिका, उसने अपने प्राण इसलिए धारण कर रखे हैं कि एक दिन कृष्ण आएंगे, मुझे देखेंगे। देखो भैया प्रेम करना है तो हमारी ब्रज की गोपियों जैसा प्रेम करो। आज तक किसी ने किया नहीं। श्री कृष्ण से कैसा प्रेम होता है कोई ब्रज की सीमंतनियों से सीखे। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने स्पष्ट किया प्रेम कैसा। बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, जो गोपियों ने श्री कृष्ण से किया। राधे राधे। इसलिए निर्मत्सराणाम सदाम विद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम श्रीमद् भागवत। ये क्या है? बोले भगवान का हृदय है श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रवणे छुबी, आपके मन में जब कथा सुनने का संकल्प होता है भगवान उसी समय हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। कैसा है श्रीमद् भागवत? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। क्या प्यारा श्लोक है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं जी भागवत क्या है? भागवत फल है। राधे राधे। कल मैंने कहा था स्वाद कहां होता है? फल में होता है या पेड़ में होता है? कहां होता है? फल को कोई छोड़ दे, पेड़ दांतों से चबाए तो स्वाद कहां मिलेगा? दांत भले ही टूट जाए। इसलिए भागवत क्या है? ये सार है, ये फल है। कैसे? अब यदि मैं आपको वेद की कथा सुनाऊं तो समझ में नहीं आएगी। अजी वेद की बात तो छोड़ो, कहीं कहीं हम जब ज्यादा संस्कृत के श्लोक बोलते हैं ना भागवत में तो लोग टोक देते, बोले महाराज संस्कृत ज्यादा बोल रहे हैं, कुछ कम करो। हाँ, होना तो ये चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा श्लोक बोलो। भाई कथा यही है। आप रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और चौपाई नहीं बोल रहे हैं तो पाठ कैसा है? भागवत की कथा कर रहे हैं, श्लोक नहीं बोल रहे हैं तो कहानी तो सबको ही जानता है। पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोगों के ऊपर से जब ज्यादा होने लगता है तो फिर मैसेज आने लगते, बोले महाराज संस्कृत थोड़ा कम करो। और कहीं कहीं ऐसे होते हैं श्रोता कि महाराज खूब श्लोक बोलो, बड़ा आनंद आ रहा है, कर्ण प्रिय लग रहा है।
एक बार मैं यमुना नगर एक स्थान है हरियाणा में, वहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा गा रहा था। तो मुझे लगा कि शायद ज़्यादा संस्कृत वहाँ लोग समझेंगे नहीं, तो हम लोग संस्कृत के श्लोक थोड़े कम बोल रहे। तो जिन्होंने कथा कराई उन्होंने मुझे आके बोला, बोले महाराज और कथाओं में तो आप खूब संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, यहाँ कुछ कम बोल रहे हो। मैंने कहा भाई मैं तो इसलिए कम बोल रहा हूँ कि शायद लोगों को समझ में नहीं आए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, अब तक मुझे याद है। बोले किसी को बिच्छू डंक मार ले, और जब डंक मारता है ना तो आपने देखा होगा उसका जहर उतारने वाले लोग कुछ अलग ही होते हैं। जब आप उसके पास जाते हो जो जहर उतारता है तो व्यक्ति मंत्र पढ़ता है और उससे धीरे धीरे उसका जहर कम हो जाता है। अच्छा, जो मंत्र पढ़ रहा है उसको तो मंत्र आता है, पर जो जिसके ऊपर नशा चढ़ा है जहर का उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन उसका जहर उतर जाता है। उसने कहा जैसे उसका मंत्र पढ़ने से बिच्छू का जहर उतर जाता है, जब आप भागवत के मंत्र बोलते हैं चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, आप जब भागवत के मंत्र बोलते हैं तो नशा उतरता नहीं है, नशा चढ़ जाता है। मैंने कहा कौन सा नशा? उसने कहा कृष्ण 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 का नशा चढ़ जाता है, श्री कृष्ण का नशा चढ़ जाता है। बड़ी अच्छी लगी ये बात। इसलिए भागवत क्या है? बोले भागवत जी फल है, भागवत सार है। कैसा? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम। वेदों के द्वारा प्रकट हुआ है भागवत महापुराण। आप लोगों में से किसी ने वेद का दर्शन किया है? किसी ने किया है? नहीं किया होगा। हम तो करते ही हैं, लेकिन भले ही वेद का दर्शन ना किया, भागवत जी का दर्शन कर लो, वेद दर्शन है। वेद के मंत्र सबको अधिकार नहीं है पढ़ने का, भागवत जी के मंत्र पढ़ लो, सबको अधिकार है। इसलिए नगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेदों की उच्च शाखा पर एक फल लगा जिसका नाम है भागवत महापुराण। राधे 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 राधे। और ये वेदों की शाखा से भागवत रूपी फल नीचे आया, अपने आप गिर गया। आहा। अच्छा महाराज, इस बात की क्या गारंटी है कि भागवत रूपी फल मीठा होगा? बोले इस बात की पक्की गारंटी है। कैसे? बोले इसमें तोता ने अपना मुंह लगा दिया है। तोता जिस फल में मुंह लगा देता है ना, अनुभव करिएगा, वो फल मीठा ही होता है। या तो आप ये समझो कि तोते को ये ज्ञान होता है कि फल मीठा, इसी में मुंह लगाना है। ये अनुभव की बात है। तोता ने जिस फल में अपना मुंह लगा दिया वो फल अत्यधिक मीठा हो गया। भागवत रूपी फल में भी तोते का मुख लगा है। कौन सा तोता? सुखदेव। सुखदेव जी का मुख लग जाने से ये फल सुख मुख विगलित हो गया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, बोले पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रूपी फल में ना गुठली है ना छिलका है, कुछ भी अलग नहीं है, केवल सार तत्व भरा हुआ है। इसलिए भैया जितनी बार कथा सुनने को मिले उतनी बार पियो। बहुत सारे लोग सोचते हैं जी कितनी बार पिए। कुछ दिन पहले वहां पी थी, कुछ दिन पहले वृंदावन में सुनी थी, उसके पहले वहां चले गए थे, उसके पहले वहां घर वाले भी कहने लग जाते हैं आजकल कुछ ज्यादा ही कथा नहीं सुन रही हो तुम? कितनी बार सुनोगी? वही कथा वही कथा वही कथा वही कथावाचक। अच्छा मैं आपसे पूछूं, हम लोग रात को भोजन करते हैं, सुबह जगते फिर क्यों खा लेते हैं? अच्छा अनुभव की बात आप देखिए, हम लोग दिन रात अपना मुंह चलाते, कभी हमारा मुंह दुखता है चलते चलते? हम लोग दिन रात सोते हैं, क्या कभी हम उबते हैं? नहीं, अब बहुत सो लिया, अब नहीं सोना है। हम लोग दिन रात बिजनेस करते हैं, फिर भी सोचते नहीं बहुत हो गया। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हमारी रुचि है, उसके हम अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार जो कृष्ण रस के प्यासे हैं वो तो महाराज कथा मात्रैक जीवना, कथा उनका व्यसन बन जाता है, कथा को वो छोड़ नहीं पाता है। इसलिए भैया पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का घर है, रस का खजाना है। जितनी बार मिले, जहां मिले, जैसे मिले। बहुत सारे लोग सोचते हमें तो फोन किया ही नहीं, हमें तो किसी ने बोला ही नहीं, हम जाएं कि नहीं जाएं। मैं व्यासपीठ से आपको बता दूं, कथा जगत का व्यवहार नहीं, कथा जगदीश्वर का व्यवहार है।
बस पता चलना चाहिए कथा हो रही है, अपने आप प्रेमी दौड़ते हैं।